हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू विद्याशंकर एजुकेशन पोर्टल। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ नंबर्स, यानी नंबर के कितने टाइप होते हैं उसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। और ये जो वीडियो आज बनाया गया है ये एसएससी, सीबीएसई, एनसीईआरटी और आईसीएसई कोई भी स्टूडेंट हो, हर किसी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो वीडियो स्टार्ट करने के पहले स्टूडेंट्स, पहले आप अपने पास नोटबुक और पेन रखिए ताकि इसमें जो भी पॉइंट्स मैंने बताए हैं, जो भी टाइप्स ऑफ नंबर मैंने एक्सप्लेन किया है उसे आप लिख सकें। और जो वीडियो है ये लाइफ टाइम लोगों को काम में आता है, चाहे वो आईटी का स्टूडेंट हो, चाहे यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, चाहे स्कूल लेवल का स्टूडेंट हो, चाहे कॉलेज लेवल का स्टूडेंट हो, हर किसी को ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मेनली जब हम लोग जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि जो 10th स्टैंडर्ड में है सेट्स, जो कि 9th स्टैंडर्ड में भी है सेट्स, वो किसी में सीबीएसई में जैसे 9th में है, एसएससी में 10th में है, तो उन्हें भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए बढ़ते हैं सबसे पहले टाइप्स ऑफ नंबर पे, जो है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर यानी यहाँ पे मैंने डेफिनेशन दिया है, यानी जो इजी लैंग्वेज में जिसे हम समझ सके। डेफिनेशन एज अ, जैसे हम जो भी एज ए समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक लिस्ट किया है यहाँ पे। जैसे कि नेचुरल नंबर क्या होता है, जो भी काउंटिंग नंबर, यानी जो नंबर हम काउंट्स के लिए यूज करते हैं, जैसे 1 2 3 4, अगर काउंट करना तो हम ऐसे काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हम ऐसे नहीं काउंट करते 0 1 2 3 4 5 6 7। हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं विदाउट गैप, डायरेक्ट हम लोग काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। उन्हीं नंबर्स को बोला जाता है नेचुरल नंबर और उन्हें n से डिनोट करते हैं। इसका एग्जाम्पल जैसे हम लोग अभी काउंट कर देना, हम लोग क्या यूज करते हैं 1 2 3 4 5 6 7। ये जाता कहाँ तक है, इनफाइनाइट तक। इनफाइनाइट यानी सबसे लास्ट नंबर जहाँ तक हम लोग काउंट नहीं कर सकते, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अनंत, इनफाइनाइट टर्म्स, जो कभी खत्म नहीं होता। जो भी नेचुरल नंबर होते हैं सभी के सभी पॉजिटिव होते हैं, यानी निगेटिव नंबर नहीं होते वो, यानी -1 -2 -3 ऐसे नहीं होते, वो सबके सब पॉजिटिव में होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे एग्जांपल्स में जो नंबर दिए गए हैं 1 2 3 4 5 6, इन्हें आप देख सकते हैं कि ये सबके सब पॉजिटिव हैं, निगेटिव नहीं है। और नेचुरल नंबर बोला जाए तो हमेशा याद रखना कि नेचुरल नंबर में 0 कभी भी नहीं आता। 0 इज नॉट नेचुरल नंबर। यानी तो सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर अगर देखा जाए तो वो क्या होगा, 1। यानी स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर जो है वो है 1 जो है सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर हमारा होता है। तो नेचुरल नंबर यानी काउंटिंग नंबर, और ये सब के सब नंबर पॉजिटिव होते हैं और स्टार्ट कहाँ से होता है, 1 से, यानी सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है 1। 0 नेचुरल नंबर में नहीं आता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप्स ऑफ नंबर में, जो है होल नंबर। स्टूडेंट्स, नेचुरल नंबर को याद रखना है, अगर हमें होल नंबर को याद रखना है तो नेचुरल नंबर हमें आना चाहिए। इसका डेफिनेशन देखते हैं, 0 को इंक्लूड करके प्लस सारे के सारे नेचुरल नंबर्स, यानी 0 प्लस, यानी 0 उसके साथ अगर हम लोग प्लस करते हैं नेचुरल नंबर को हम लोग n से डिनोट करते हैं, तो हमारा क्या बनता है, होल नंबर। होल नंबर को हम लोग w से डिनोट करते हैं। जैसे कि एग्जांपल इसका काउंटिंग नंबर प्लस 0, यानी 0 पहले लगेगा, 0 प्लस काउंटिंग नंबर, यानी स्टार्ट कहाँ से होता है ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसा ये इनफिनिट तक जाएगा। यानी होल नंबर में सिर्फ 0 ऐड होता है बस, बाकी पूरा का पूरा काउंटिंग नंबर होता है, होल नंबर होता है। और होल नंबर सबसे स्मॉलेस्ट अगर पूछा जाए कि सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या है, वो है 0 जो होता है सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर होता है। और ये 0 को छोड़ के बाकी के सभी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। और 0 को नॉन निगेटिव इंटीजर्स भी बोला जाता है। इंटीजर्स के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं कि इंटीजर क्या होता है। और होल नंबर को नॉन निगेटिव इंटीजर भी बोला जाता है। अगर कहीं पूछा गया कि नॉन निगेटिव इंटीजर्स लिखो तो हमें क्या लिखना होगा, उसमें 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा, पॉजिटिव की तरफ जाना पड़ेगा, यानी 0 1 2 3 4 5 6। बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ नंबर पे, जो है इंटीजर्स। अभी हम लोग ने पढ़ा कि पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर, तो उसमें समझ लो निगेटिव भी होते रहेंगे। तो यहाँ पे देखिए होल नंबर अभी हम लोग ने पढ़ा 0 से स्टार्ट होता है और पॉजिटिव में जाता है 0 1 2 3 4, प्लस निगेटिव नंबर, ये मिल के क्या बनाते हैं,
इंटीजर्स यानी होल नंबर्स एंड निगेटिव नंबर्स ऑफ नंबर फॉर्म द सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स में निगेटिव नंबर भी होते हैं और पॉजिटिव नंबर भी होते हैं, दोनों मिलके क्या बनाते हैं, इंटीजर नंबर, और उसे डिनोट किया जाता है 1 से। इसका एग्जाम्पल है माइनस में इन्फिनाइट से शुरू होता है ये, जैसे कि एग्जाम्पल मैंने दिया है -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4। यहाँ पे मैंने कॉमा के प्लेस पे पॉजिटिव में फुल स्टॉप दे दिया है, तो थोड़ा मिस्टेक है, लेकिन क्या है ये कॉमा वॉइस है वो, जो निगेटिव से स्टार्ट हुआ है और पॉजिटिव में जा रहा है। स्टूडेंट्स, आप लोग ने ऐसा नंबर शायद देखा होगा कहीं पे, कहाँ पे हम लोग ग्राफ बनाते हैं तो भी हम लोग यूज़ करते हैं इसके अंदर। यानी अगर y एक्सिस का y डैश देखा जाए तो निगेटिव, x एक्सिस का x डैश देखा जाए तो वो निगेटिव होता है। तो हमें यहाँ पे देखना है कि इंटीजर के टाइप कितने होते हैं, 2। एक होता है पॉजिटिव इंटीजर्स, दूसरा होता है निगेटिव इंटीजर्स। यानी जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं उन्हें पॉजिटिव इंटीजर बोला जाता है और इसे डिनोट करते हैं i प्लस से। और इसका एग्जांपल जैसे 1 2 3 4, अगर नेचुरल नंबर बोला तो नेचुरल नंबर का एग्जांपल क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टू इन्फिनिटी। और निगेटिव इंटीजर बोला गया तो निगेटिव नेचुरल नंबर जो होते हैं, नेचुरल नंबर को ही निगेटिव में कर दो, यानी -1 -2 -3 -4 -6 -4 -5 -6, उन्हें निगेटिव में कर दो तो क्या हो जाता है, निगेटिव इंटीजर्स बन जाते हैं। और हमें ये याद रखना है इसके अंदर कि जो 0 होता है, इसके बीच में जो 0 आता है वो ना ही पॉजिटिव होता है ना ही निगेटिव होता है। अब 0 के राइट साइड में जो होते हैं सारे के सारे पॉजिटिव, 0 के जो लेफ्ट साइड में होते हैं सारे के सारे क्या होते हैं, निगेटिव। हमें ये याद रखना है। स्टूडेंट्स, मैंने सब में लास्ट में जो कलरफुल पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं, हर एक टाइप्स ऑफ नंबर में हम लास्ट में कलरफुल पॉइंट्स हम लोग देख रहे हैं, वे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखना है उस पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ नंबर के बारे में। बाकी उसको तो हमें याद रखना है कि उसे पहचानते कैसे हैं हम, लेकिन वो भी हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में हमें याद रखना है कि अगर बोला जाए कोई ऐसा कि हम लोग ने इसमें इंटीजर्स में देखा पॉजिटिव नंबर भी होते हैं निगेटिव नंबर भी होते हैं, तो 0 क्या हुआ, 0 ना ही पॉजिटिव होता है ना ही निगेटिव होता है, वो 0 होता है, यानी न्यूट्रल होता है वो। नेक्स्ट है हमारा इवन नंबर। इवन नंबर क्या होता है, जितने भी काउंटिंग नंबर होते हैं उन सबको 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड करो, जो पूरी तरह से डिवाइड हो जाए वे सारे के सारे इवन नंबर्स। यानी जो नंबर काउंटिंग नंबर यानी नेचुरल नंबर जो 2 से पूरी तरह से डिविजिबल होता है उसे बोलते हैं इवन नंबर। इसका एग्जांपल है 2 4 6 8 10 12, यानी सब में देखो काउंटिंग नंबर में सब में देखो 2 का गैप है, 2 से स्टार्ट करो और सब में 2 प्लस करते जाओ, आपका इवन नंबर बनता जाएगा। यानी द नंबर विच टोटली डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड इवन नंबर्स। और अगर इवन नंबर हमें पहचानना है तो कैसे पहचानेंगे हम, उसके यूनिट प्लेस पे, यानी यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या तो 2 या तो 4 या तो 6 या तो 8। यूनिट प्लेस जैसे कि हम लोग अगर लिखते हैं 232, अगर 232 हमें पहचानना है तो ये रहा उसका यूनिट प्लेस। यानी यूनिट प्लेस राइट साइड से जो सबसे पहला नंबर होता है वो होता है हमारा यूनिट प्लेस, यूनिट यानी फर्स्ट प्लेस होता है। और उस प्लेस पे क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए या फिर 8 होना चाहिए। तो उससे पता चलता है कि वो नंबर हमारा क्या है, इवन नंबर है। तो हमें ये याद रखना है कि इवन नंबर को पहचानना कैसे है कि उसका यूनिट प्लेस हमें देखना पड़ेगा। 0 रहे, जैसे कि 230 में लास्ट में देखो 0 है, ये क्या हुआ हमारा इवन नंबर हुआ, यानी ये पूरा 230 जो नंबर है ये इवन नंबर हुआ, इसकी यूनिट प्लेस पे क्या है, 0 है। और 0 क्या होता है, इवन नंबर को पहचान देने वाला एक नंबर होता है। नेक्स्ट है हमारा ऑड नंबर। अब जितने भी काउंटिंग नंबर होते हैं अगर उन्हें 2 से डिवाइड करो, अगर वे लोग डिवाइड नहीं होते हैं, जो डिवाइड होते हैं उन्हें छोड़ दो, जो डिवाइड नहीं होते हैं उनको बोलते हैं ऑड नंबर। यानी अगर याद रखने का तरीका देखो, इवन नंबर कैसे पहचानने का, काउंटिंग नंबर लो, सारे के सारे नेचुरल नंबर लो या फिर होल नंबर लो, सबको 2 से डिवाइड कर दो, जो 2 से डिवाइड हो गया वो हो गया इवन नंबर, जो 2 से डिवाइड नहीं हुआ जो बच गया वो क्या हो जाएगा, ऑड नंबर, यानी विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2। ये हमें याद रखना है।
इसके एग्जाम्पल जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 एक्सेट्रा, ये भी इनफाइनाइट तक जाता है। यानी 1 से स्टार्ट करो, सब में 2 2 प्लस करते जाओ, तुम्हारा ऑड नंबर आ जाएगा। और इसको अगर कोई भी नंबर ऑड है या इवन है कैसे पहचानेंगे? इवन के प्लेस पे क्या रहता था? 0, 2, 4, 6, 8। ऑड के प्लेस पे क्या रहेगा? उसके यूनिट प्लेस पे क्या रहेगा? यानी यूनिट प्लेस ये है, यूनिट प्लेस पे क्या रहेगा? 1 रहना चाहिए, 3 रहना चाहिए, 5, 7 और 9। जैसे 1, 31, इसका यूनिट प्लेस क्या है? 1, और 1 इसको पहचान देता है कि ये क्या है? ऑड नंबर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ नंबर पे, यानी प्राइम नंबर। अब ये हमें समझना है स्टूडेंट्स, प्राइम नंबर मोस्टली बहुत सारे जगह पूछा जाता है, बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी इसे पूछा जाता है। ये 10th में भी है, 9th में भी है, ग्रेजुएशन लेवल तक अगर इंजीनियरिंग हम करते हैं तो फर्स्ट ईयर में हमें मैथ्स मिलता है और उसमें भी है। ये IT स्टूडेंट है तो उनको भी ये आता है प्राइम नंबर क्या होता है। बहुत सारे लोग सारे नंबर्स तो याद रहते हैं, टाइप्स ऑफ नंबर, लेकिन प्राइम नंबर हमें याद नहीं रहता है। तो प्राइम नंबर क्या होता है? अगर कोई भी काउंटिंग नंबर है, अगर वो 1 से डिवाइड होता है और खुद से डिवाइड होता है तो उसे हम लोग प्राइम नंबर बोलेंगे। इसके एग्जांपल है 2, 3, 5, 7, 11, 13। अब देखो 2 जो है 1 से डिवाइड होगा और 2 से डिवाइड होगा। 3, 1 और 3 यानी खुद से डिवाइड हो रहा है, ये भी 1 से डिवाइड होगा और खुद से यानी 5 से डिवाइड होगा। 7 खुद से डिवाइड होगा और खुद 1 से डिवाइड होगा। 11 किसी के टेबल में नहीं आता, सिर्फ 1 और खुद के टेबल में आता है। 13 सिर्फ खुद के टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है। फिर है 17 सिर्फ खुद के टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है। फिर है 19 खुद के टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है। यानी जो नंबर खुद के टेबल में आए और 1 के टेबल में आए, यानी खुद से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो, उन्हें ही हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर। 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन भी है। यानी अगर ऐसा पूछा जाए विच नंबर इज इवन एंड प्राइम नंबर, या फिर इवन प्राइम नंबर का नाम बताओ, तो क्या होगा? वो 2। और जो प्राइम नंबर होता है वो हमेशा ही 1 से बड़ा होता है, नॉट इंक्लूडिंग 1, ग्रेटर देन 1। क्या याद रखना है? ग्रेटर देन 1 याद रखना है, नॉट इंक्लूडिंग। और इक्वल टू और ग्रेटर देन 1 नहीं बोला है, क्या बोला है? ग्रेटर देन 1। यानी 1 के बाद से ही शुरू होता है। यानी अगर कोई बोला 0 क्या है? प्राइम नंबर है या नहीं? कभी नहीं। माइनस में कोई नंबर आया, प्राइम नंबर है या नहीं? कभी नहीं। तो प्राइम नंबर जो होता है वो हमेशा 1 से बड़ा होता है। और जो यहाँ पे 1 है, 1 ना प्राइम नंबर है, यानी प्राइम नंबर के लिस्ट में 1 आता ही नहीं है। अगर सबसे स्मॉलेस्ट और लोवेस्ट ऑड प्राइम नंबर पूछा जाए तो 3, और सबसे लोवेस्ट इवन प्राइम नंबर पूछा जाए तो 2, और सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर पूछा जाए तो वो भी क्या है? 2। यानी 2 से स्टार्ट होता है प्राइम नंबर। नेक्स्ट टाइप है हमारा, पहले इसको हम लोग देख लेते हैं। एक और पॉइंट मैं बताना भूल गया कि जो प्राइम नंबर होता है वो जो भी होते हैं वे मोस्टली 3 से बड़े होते हैं। और इसे रिप्रेजेंट कैसे किया जा सकता है? 6n+1। जो n है वो इंटीजर है। अब n यानी यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया है, जो n होते हैं वो पॉजिटिव इंटीजर से यहाँ पे लेना है हमको। यानी अगर 6 और इंटीजर में हमने लिया 0, 6 × 0 + 1 अगर हम लोग करते हैं तो क्या आता है? 1। और 1 क्या है? हमारा प्राइम नंबर नहीं है। तो हमें इसमें क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स हमें लेना है। पॉजिटिव इंटीजर कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से। तो 6 × 1 + 1 करेंगे हम, क्या आएगा हमारा? 7। जैसे यहाँ पे 6n है, n के प्लेस पे क्या रखना है? 1। तो 6 × 1 करेंगे +1 करेंगे, क्या आएगा हमारा? 7 जो हमारा क्या है? एक प्राइम नंबर है। तो ऐसे हमें प्राइम नंबर का हम पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर क्या है? जो नॉन प्राइम नेचुरल नंबर होता है उसे क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। क्यों? क्योंकि इनका ये 1 से डिवाइड होते हैं, खुद से डिवाइड होते हैं। इसके अलावा किसी एक नंबर से, 1 या 2 नंबर से ये और भी डिवाइड हो सकते हैं। यानी प्राइम नंबर क्या था? जो 1 से डिवाइड हो और खुद से डिवाइड हो। और कंपोजिट नंबर क्या है? जो 1 से भी डिवाइड हो, खुद से भी डिवाइड हो और एक्स्ट्रा
किसी और भी नंबर से वो डिवाइड हो उसे बोलते हैं कंपोजिट नंबर। दोनों में डिफरेंस क्या है? वो सिर्फ और सिर्फ दो ही नंबर से डिवाइड होता है। कौन? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर सिर्फ दो नंबर से, यानी खुद से और 1 से, और कंपोजिट नंबर दो या दो से ज़्यादा नंबर से डिवाइड हो सकता है। एग्जाम्पल 4, 4 किससे किससे डिवाइड होगा? 1 से, 4 से और 2 से भी डिवाइड होगा। 6, 6 1 से भी होगा, 6 से भी होगा, 3 से भी होगा, 2 से भी होगा। यानी जो दो से ज्यादा नंबर से डिवाइड होता है उसे क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो ये 4 है ये इवन नंबर है, 6 जो है इवन नंबर है, 8 इवन नंबर है, लेकिन जो 9 है ये क्या है? ऑड नंबर है। तो हमें याद रखना है ये। फिर 1 ना तो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। अगर कहीं ऐसा क्वेश्चन पूछा विच नंबर इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, तो उसका आंसर क्या होगा? 1। ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट है को प्राइम्स। को प्राइम्स क्या होते हैं? दो ऐसे नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, जिनका अगर HCF निकाला जाए यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाला जाए तो 1 रहे। नंबर 1, दो नेचुरल नंबर अगर दोनों का ग्रुप लेना है, हमें दो नंबर्स को एक साथ लेना है, अगर उनका HCF निकाले, दोनों नंबर का अगर हम लोग HCF निकालते हैं तो उनका HCF क्या होना चाहिए? 1। जैसे कि 7 और 9, 7 और 9 का HCF निकाला जाए तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स में क्या होगा? 7 भी 1 से डिवाइड होता है और खुद से, 9 भी 1 से और खुद से, यानी 1 1 दोनों में कॉमन हुआ, तो ये क्या हो गया? को प्राइम नंबर हो गए। 15 और 16, 15 भी 1 से, 3 से, 5 से, और 16 1 से, 4 से, 8 से, 2 से, लेकिन दोनों में कॉमन क्या हुआ? 1 1 कॉमन हुआ, इसलिए 15 और 16 भी क्या हो गया? को प्राइम नंबर हुआ। तो को प्राइम नंबर हमें पहचानने आना चाहिए कि अगर दो नंबर हैं, अगर पहचानने बोला कि दो नंबर को पहचानो ये को प्राइम है या नहीं, दोनों का HCF निकाल लो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लो। अगर उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 रहे और एक्स्ट्रा कोई नंबर नहीं रहे, सिर्फ और सिर्फ 1 रहे, तो उन्हें क्या बोलेंगे हम लोग? को प्राइम नंबर। और को प्राइम नंबर प्राइम हो भी सकते हैं और प्राइम नहीं भी हो सकते हैं। जैसे कि 7 9 आप देख सकते हैं, यहाँ पे 7 जो है वो एक प्राइम नंबर है, 9 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। तो या तो प्राइम होंगे या तो प्राइम नहीं होंगे, ऐसा डिपेंड नहीं करता है वो। जैसे कि 17 और 19 का एग्जांपल लेते हैं हम लोग। 17 19 क्या है? प्राइम नंबर है। यहाँ पे 15 16 क्या है? प्राइम नंबर नहीं है। तो ये को प्राइम जो है वो प्राइम नंबर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। नेक्स्ट टाइप है हमारा रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर क्या होता है स्टूडेंट्स? ये भी हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ नंबर होता है, जो बहुत सारे स्टैंडर्ड्स को पूछा जाता है और बहुत ही कॉमन टाइप ऑफ नंबर है ये। ऐसा नंबर जिसे हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, उन्हें बोलते हैं रैशनल नंबर। जहां पे P और Q इंटीजर्स होने चाहिए और जो Q है यानी अपॉन वाला जो नंबर हो वो 0 नहीं होना चाहिए। P और Q इंटीजर नंबर होने चाहिए और जो Q है अपॉन वाला नंबर वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 रहा तो क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाता है, तो इसलिए वो 0 नहीं होना चाहिए, तभी वो रैशनल नंबर होगा। इसके एग्जांपल है 3/5, 7/9, 8/9, 13/15। यानी इसे आप नॉर्मली समझ सकते हैं, जिसे हम ऐसे अपॉन में लिख सकते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर। इसी का जस्ट अपोजिट होता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है? जिसे हम P/Q के फॉर्म में नहीं एक्सप्रेस कर पाए, वो क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर। वहां पे भी P और Q जो होने चाहिए इंटीजर होने चाहिए और Q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। फिर जैसे कि एग्जांपल √2, √3, √7, √11। अब √2 को अपॉन में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, √3 को भी अपॉन में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। परफेक्ट रूट रहा तो नहीं, √7 को भी नहीं कर सकते, √11 को भी नहीं कर सकते, क्योंकि इनके अगर इनका अगर स्क्वायर रूट ही निकाला जाए तो बहुत लंबा जाता है, किसी किसी का इनफाइनाइट जाता है, यानी ख़त्म नहीं होता, बार बार वो रिपीटेशन फॉर्म में आता है। तो इन्हें बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। हमें याद रखना है दोनों में फ़र्क क्या है। रैशनल में क्या फ़र्क है? P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं और इरेशनल का मतलब P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। और जो पाई है वो भी एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि उसका भी वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते हैं, जिसका हम लोग एक्सप्रेस तो कर सकते हैं 22/7 के फॉर्म में, लेकिन जो उसकी एक्चुअल वैल्यू नहीं है। अगर आप डिवाइड करके देखेंगे 22/7 डिवाइड करते जाएंगे, वो रिपीटेशन फॉर्म में आता जाएगा, पूरी तरह से डिविजिबल नहीं होगा।
सिर्फ उसकी नियरेस्ट वैल्यू ऐसा 22/7 लिख दिया गया है, जो कि एक इरेशनल नंबर है। अगर इरेशनल नंबर का कोई एग्जांपल बोले कि आप बताओ कोई इरेशनल नंबर, पाई बोल देने का, वो उसका वैल्यू निकाल लेगा अपने आप। फिर इरेशनल नंबर जो होते हैं, जो डेसिमल फॉर्म में जो नंबर आते हैं वो नॉन पीरियोडिक होते हैं और इनफाइनाइट होते हैं, यानी वे नंबर्स कभी ख़त्म होते ही नहीं है। अगर √2 का आप स्क्वायर रूट निकालने जाओगे तो आप उसके नियरेस्ट वैल्यू को लिख सकते हो, लेकिन उसका एग्जैक्ट वैल्यू आप नहीं लिख सकते, क्योंकि वो इतना बड़ा स्क्वायर रूट आता है, आगे आगे कंटिन्यू आता जाता है, एक एक नंबर आता जाएगा। तो इरेशनल नंबर यानी जिसे P/Q के फॉर्म में नहीं एक्सप्रेस कर सकते और नॉन पीरियोडिक इनफाइनाइट डेसिमल नंबर उसमें आए, उसको ही बोलते हैं इरेशनल नंबर। यानी ये लास्ट का हमें याद रखना है, नॉन पीरियोडिक इनफाइनाइट डेसिमल फ्रैक्शंस आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। यानी डेसिमल फॉर्म में जाए लेकिन वो नॉन पीरियोडिक हो और इनफाइनाइट जाए, उसे ही बोलेंगे इरेशनल नंबर्स। नेक्स्ट है हमारा रियल नंबर। रियल नंबर रैशनल और इरेशनल दोनों ही नंबर इसमें आ जाते हैं रियल नंबर में, यानी रैशनल इरेशनल दोनों, चाहे पॉइंट हो चाहे अपॉन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे एग्जाम्पल, यानी आप रैशनल आपको पता है, इरेशनल पता है, दोनों के एग्जाम्पल को मिक्स कर लो, आ जाएगा क्या, रियल नंबर। इसको डिनोट करते हैं आर से। तो दोस्तों यहाँ पे तो हमारा जो टाइप्स ऑफ नंबर था वो ख़त्म हुआ। हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं कि किसी भी नंबर को डिविजिबल करने का फॉर्मूला क्या होता है, कैसे हम लोग किसी भी नंबर को डिवाइड करने के लिए कौन सा नंबर हम यूज़ कर सकते हैं, वे है उसका हम लोग ट्रिक जानने वाले हैं। तो आप अगला वीडियो मिस नहीं करें, इसके लिए आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे, इसलिए आप जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना ना भूलें। और मेरे साथ बने रहिए, हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका हेल्प मिले और वो भी टाइप्स ऑफ नंबर को जाने, लेटेस्ट अपडेट को जाने और उन्हें इन्फॉर्मेशन वीडियोस मिलते रहें। थैंक यू स्टूडेंट्स।